धानोठी बड़ी छोटी तांबा खेड़ी चुटकियागढ़ आपके रामसरा टिब्बा दिघारला इत्यादि 8 गांव के साथियों के साथ आप यहाँ पधारे। सबसे पहले मैं इस चिलचिलाती धूप में पधारे मेरे सभी मोतियों से महंगे मेरे किसान साथियों का, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का, मेरे नौजवान भाइयों का, मेरी माताओं का, बहनों का और इस कार्यक्रम को कवरेज करने वाले साथियों का दिल की गहराई से स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी बातें विस्तार से, आज इस धरने को 5वां दिन है, लगातार संघर्ष समिति के साथियों के साथ साथ इस इलाके के नौजवान साथियों को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि दोस्तों, ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई को हम सब साथी एकजुट होकर एक साथ लड़ेंगे, तब जाकर इस सरकार को झुकना पड़ेगा। दोस्तों, ये हसियावास का डैम हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की लड़ाई के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या बन चुका है। मैं संजय पूनिया जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से अपना संपूर्ण समर्थन आपको देना चाहता हूं। दोस्तों, मैं इस मंच के माध्यम से हमारे राजस्थान के लोकप्रिय नेता, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब को और हमारे प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जी जूली को इस मंच के माध्यम से, तांबाखाड़ी के चौक से ये कहना चाहता हूं कि आप भी हमारी इस लड़ाई को राजस्थान की विधानसभा में उठाएं। भाइयों, मेरे से पूर्व के वक्ता के दौर में बहुत ही सम्मानित मेरे पिता तुल्य बेगराज जी राजपुरोहित जी ने बहुत सारी बातें आपको विस्तार से बता समझाई। वास्तव में एक बुजुर्ग होने के नाते इन्होंने वो संघर्ष देखे हैं, आजादी के समय के भी और उसके बाद में समय समय पे जिस प्रकार की हठधर्मिताएं सरकार के माध्यम से की जाती है, उनका जवाब हम सब लोगों को देना पड़ेगा। मैं तो यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि ये डैम उरे चालू होना ही नहीं चाहिए। यदि डैम की शुरुआत होगी तो भाईडा अपनों तो न्यू मान लियो सत्यानाश हो जाएगा इलाके को और जनता को, और थारो यदि भविष्य धर्म रह गयो तो मारो भी की कोन बटे थारे बिना। भाइयों, मने बात को दर्द है, पीड़ा है। मैं यही कहना चाहूं मेरी माता ने, बहना ने कि आने वाली पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के लिए आपको भी संघर्ष करना बहुत जरूरी है। आप आगे रहो, हमारे नौजवान साथी भाई, मेरे ताऊ चाचा पीछे रहेगा, जब आज आगे लड़ाई पूर्ण होगी। दोस्तों, आप कहा महिला सशक्तिकरण बढ़ाओ देवा, आज थारो बढ़ाओ देने की जरूरत है, इलाके ने पड़ गई है। थे आगे रहो। और अभी बेगराज जी कह रहा कि हर घरों या ना सोचो कि संजय चले गए अपनी क्या जरूरत है, संदीप चले गए तेरी क्या जरूरत है, महेंद्र जी चले गए अपनी क्या जरूरत है, बरसिंह आ गया अपनी क्या जरूरत है। बूंद बूंद उगड़ो बरेगो दोस्तों, कण कण मन होवे और ईंट को जवाब थाने माने पत्थरों देना पड़सी। यो वक्त भी आओगे गौतम जी, देखोगे वो। अभी बहुत सारी बातें बताने, लेकिन बातों पेट को नहीं भरा भाइयों। बाका करे ने भूखे पेट भजन होए ना गोपाला।
कोई रात्रि जागरण खातर बुला लिया जागनिया और बोलिया न्यू का थे जागरण लगाओ। अरे तो भाभी न्यू मुंह करके आया बड़ो कि भाई संजय जागरण लगवावे तो पहले कोई बढ़िया 56 भोग खुआओ। अरे भूखे पेट की होएगे, लेकिन भाईडो थे चिंता ना करो, थारो जठे पसीनो बहोगो उठेगो नौजवान और या कांग्रेस पार्टी के साके जितना भी लगेगा भाई ये थारे लिए तन मन धन देने तैयार हैं दोस्तों। मैं मंच के माध्यम में एक बात और कहना चाहूँ, कल मैं मेरे काका थारे मुझसे की भी बात सुन रहे हो, बड़ो मजा आ रही हो, मना आनंद आ रही हो। तो सुनो मंदिर जी, मैं सारी बताऊंगा। मैं भाई संजू भाकर जो गदरू आए ने भी मंचू धन्यवाद देना चाहूं कि 5 दिनों थारी कवरेज कर रही है दोस्तों। अभी वो पीछे एक मूंगा की जब तुलाई हुई, भाई पूछे तने मूंगा रोताऊ का मुंछोताऊ का, न्यू बोले ना मने तो डेम रोताऊ ठीक लगे। तो मैं तरस ने कल वास्तव में मैं एक बात है, आज को युग मीडिया को सोशल मीडिया को जमानो है। आज भाई संजय पूनिया माई तभी बेगराज जी बोल रहा एने मैं तो या कहूं पूरी तहसील को नहीं, पूरा जिला नहीं, पूरा राजस्थान देख रहे कि तंबाखेड़ी की धरती पर क्या हो रहे। भाइयों अभी कह रहा कि डीएलसी रेट, अरे भाई डीएलसी रेटों पेट को नहीं मेरे, मैं तो या कहूं अपने तो गांठ बांध लो कि माने डैम को नहीं चाहिए, डैम और कठे बना दो, राजगढ़ बाहर ले जाओ, झुंझुनू ले जाओ, हरियाणा में बांट दो, मानने की कौन चाहिए। दूसरी बात डीएलसी की बात करें, भाई डीएलसी क्या है, मैं यूं तो कहूंगा मैंने बेरों को नहीं तो ला ग्रेजुएट हूँ, बेरों सारो है, लेकिन डीएलसी में 3 गुना दे देगा, महेंद्र जी 4 गुना दे देगा। जै दिन यो डैम साल में 2 साल में 5 साल में बन के तैयार होगा, जब अपनी जमीन का भाव करोड़ा अरबा का छिड़ जाएगा तो माने या तो यूं करो करोड़ों 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 रुपया दो और फिर मारू वार्ता करो। दूसरी बात यो पानी कठू आओगो, कद आओगो, के तरीकों आओगो, मैं तो 50 साल को हो रही हूँ, मैंने तो भाई बेरों को दियो राजनीतिक भी करा, लेकिन भाई लो बताने तो यह है ए मंच का माध्यम कहना चाहूँ ए मैं राजनीतिक अड्डा नहीं है, पूरे मारे वर्गा दौड़ा कुर्ता रा खाली समर्थन देना है, थारे पीछा थे मारा के रही हो, ये थारे सगा दोस्तों। कोई अन्य बीजेपी को, कांग्रेस को, बसपा को, अन्य दल को यदि रूप दे देगा तो किसान साथियों अपनी हार हो जाएगी, लोग होश के कई क्षमता भी हो, लेकिन कंधों कंधों मिला के मैं मेरे विशेषकर नौजवान साथियों ने, मेरे भाइयों ने यो निवेदन करने आया हूँ कि थारी समस्या है, वह समस्या हमारी है, जो समस्या हमारी है वह समस्या मेरी माता की, बहना की, नौजवान भैया की भी है। दोस्तों डीएलसी रेट की बात करा, कह रहे कि 17 लाख दे देगा, 20 लाख दे देगा, क्या पैमाना महेंद्र जी, कोई पैमाना नहीं है। ये अंधी बहरी गूंगी सरकार को जगाने के लिए हमारे इस इलाके के 8 गांव के अलावा मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं, जब भी आगे कोई भी बात आएगी हम खुद चलकर आपके इलाके के साथ साथ अभी एक गांव के नाम ले रहे, चाहे टुंडा खेड़ी हो, बांसड़ हो, चाहे गलड़ हो, तंबा खेड़ी हो, अरे या रेचड़ी हो, न्यांगड़ हो, छोटी बड़ी गवाड़ी सर बघेला, कोई भी काम को भाई अपने मना को नहीं करे, माना भरोसा है दोस्तों। लेकिन धैर्य रखना अपना काम है, धैर्य रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाती है, संघर्ष तब है जब हम धैर्य दिखाते हैं। अपने के बीच में बहुत लोग आवेगा, कोई पत्थर गिरेगा, कोई ईंट भाटा मारेगा, उखाड़ने के चक्कर में कि तितर बितर हो जा, लेकिन भाइयों 5 दिन को जो अभी शुरुआत ही है, बेरों को नहीं, मोदी की लंगड़ी लूली और मेरी सरकार जंतर मंतर पर देखो, आज भाई युवा शक्ति 65% है देश में, और मैं मेरे नौजवान साथियों को आह्वान करना चाहता हूं कि जब देश का नौजवान युवा जब अंगड़ाई लेता है तो बड़े बड़ों के तख्त पाट देते हैं, ऐसे हमने देखा है जंतर मंतर पे। भाइयों ये डैम का मामला कोई छोटा मामला नहीं, ये 1994 में जब सरकार थी उस टाइम हमारे राजस्थान के यमुना जल समझौते का जो पक्ष था
आज वो हमारे बीच में देखने को नहीं मिल रहे दोस्तों। इसमें केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार दोस्ती है। इन्होंने अपने फायदे के लिए हमारे राजस्थान को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको देखते हुए समय के अनुसार मैं तो यही कहना चाहता हूं कि समय आ चुका है। यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में वो ताकत होती है, वो शक्ति होती है, और जिसकी शक्ति मजबूत होती है उसकी विजयश्री निश्चित होती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दोस्तों। भाइयों, इसके साथ साथ ये बात तो अपनी है, अभी अपने बीच में कोई शायद आया नहीं है। कल शायद एसडीएम साहब परसों आए होंगे, लेकिन एसडीएम साहब क्या करें, वो तो एक सरकार के छोटे नुमाइंदे हैं। वार्ताओं का दौर चलेगा, बड़े अधिकारी भी आएंगे, जिले का मालिक कलेक्टर है, अभी उनकी कानों में रूंग नहीं फिरी। मैं तो यही कहना चाहता हूं, जब ऊपर से इशारा होगा तब लोग यहाँ अपनी स्टाजम पे आएंगे दोस्तों। लेकिन आज जो मैं ये संख्या देख रहा हूं, इस संख्या बल से काम चलने वाला नहीं है। बेगराज जी कह रहे थे, वो सत्य बात है दोस्तों, 100% सत्य है। भाई, ये 8 गांव को तो धर्म और कर्म और फर्ज बने कि अपने एक ही लगन रहनी चाहिए। अपनो राज तो रूठ रही है और यो राम भी वाइडो रूठ रही है। यो यदि राजी हो जाए आजकल में मालिक बस जा तो ढंगू तो दाना हो जा, काम चल जा और लड़ाई भी शानदार तरीकों लड़ी जा। नहीं भाईडो, काम तो देखो, घर में एक आदमी को नहीं होवे, 5, 7, 10 मेंबर को परिवार होवे। एक आदमी कसम खा लो जजम पर कि भाई संजय कही अन्य वक्ता जो कही है अपने हक की बात कह रहे हैं। हर आदमी कंपल्सरी कर लो कि माने धरने प्रदर्शन में जोड़ू तो कोई भाई आवे वो तो स्वागत बहुत है, और भाई जोड़ू नहीं आ पावे तो भाई अकेलो आओ, साके 2 भाई और जाओ, ताकि काल परसों बाद में उरे यह संख्या नहीं दिखनी चाहिए कि ये भाई मीडिया रा कवरेज करे। अना तो धन्यवाद दूं, लेकिन जनशक्ति बड़ी होती है दोस्तों, जिसके साथ समर्थन होते हैं तब सरकारें झुकती है, झुकते समय नहीं लगता। मोदी जी कह रहे थे कि ये अधिकरण की थे, ये काले कानून कि हम जमीन के जो भी हैं इनके लिए काले कानूनों को वापिस नहीं लेंगे। लिया होगा थाने तो बेरो है बॉर्डर पर, मतलब पंजाब के, राजस्थान के हर स्टेट से किसान साथी संगठन बनाकर उन दिल्ली की सड़कों पे दौड़े थे, और 750 किसानों की शहादत के बाद में और उन कानूनों को पीछे लेना पड़ा, हटाना पड़ा। अभी जंतर मंतर देख लो, यदि नहीं लेते, अरे धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा ही तो देना था, एजुकेशन मंत्री था, लेकिन तानाशाही थी। नहीं तो नैतिकता के धर्म से कर्म से ये कहते हैं मोदी जी कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार है, आज बड़प्पन होता उनका। लेकिन उस 78वीं सरकार को दबाने के लिए लोगों ने इतने दर्द सहन किए, इतनी पीड़ा सहन की है, उसके बाद जाकर हमें सफलता मिली है। मैं इस मंच के माध्यम से क्रांतिकारी मेरे नौजवान साथियों को दिल्ली में जो गए थे उनको भी मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं। डैम के मामले में डीएलसी की जो ये बातें कर रहे हैं, मैं तो ये कहता हूं एक बार पुणे कि डैम महेंद्र जी यहाँ मिलना ही नहीं चाहिए, अपनी तो है ये बात। और दूसरी बात, यदि बड़ा हम जन आंदोलन करते हैं, उसके उपरांत जो स्थिति और परिस्थिति सामने आती है, जो फैक्ट सामने आते हैं, उसके बाद में सरकार के नुमाइंदे प्रतिनिधि के तौर पे जो भी नेता, कोई भी अधिकारी हमारे पास आएंगे, वो तभी आएंगे, मेरी माता और बहनों सुन लो कान खोलिए, जहाँ पाए एक रांगा न्यू सोचे
कि बेटो चलो गए आपा तो अपनी लावणी करांगा 10 दिन बाद में तो लावणी बचेगी, डैम भी कोनी और न मुआवजा मिला न पुनर्वास की व्यवस्था होगी, न पेड़ है पौधा है मकान है, कोई मुआवजा को नहीं मिलेगा, रोंदा जाऊंगा दुर्गति जागी हो। तो मैं तो इसे सरकार से भी ये कहना चाहता हूं कि डैम की यदि समुचित कोई बात करे, भविष्य को देखते हुए, नौजवान भाइयों के भविष्य को देखते हुए, तो डीएलसी की रेट यदि निर्धारित मापदंड के अनुसार यदि करे तो कम से कम 20-25 गुना तो होनी चाहिए। जो भी घर इसमें आते हैं मापदंड में, जिनकी जमीन आती है उनको बराबर की जमीन दी जाए, पुनर्वास के मकानों की व्यवस्था की जाए। और जो अभी कह रहे थे पूर्व वक्ता, वास्तव में कई आदमी ने कोनी मेरो की हकीकत की है। माइक मेरे कना आ गयो, मैं बोल रही हूँ, थारे कना आ गयो थे बोल लोगा। हकीकत है, दूरो ज्ञान आदमी ने फोड़ा गाल है, चाहे वो कोई हो। 4 महीने में 28 या 30 दिन पानी को प्रावधान बता रहे, वो भी कदे जब उठे कोई बाढ़ ओवरफ्लो या ज्यादा तो वो भी शो। अभी बेगराज जी कह रहे अपनी योजना में जो कई बार पानी आवे देखा कि वो में धुंधड़ो पानी आवे, तो ज्यादा नहीं कहते हुए मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इस गर्मी के मौसम में, इस चिलचिलाती गर्मी में आप यहाँ आए हो इस संख्या में, फिर भी आप साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हो। और इस आंदोलन को गति देने के लिए, इस आंदोलन को तीव्र गति प्रदान करने के लिए आने वाले दिनों में इस संख्या को दोस्तों हजारों की संख्या में कर दो, ताकि जल्दी प्रशासन आपके बीच में आएगा और हमारी बात सुनेंगे। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि ये धरना बड़े शांति तरीके से चले, किसी प्रकार का व्यवधान इसमें पैदा न हो और इसको राजनीतिक मंच ने बनाकर गैर राजनीतिक मंच के रूप से इस लड़ाई को जारी रखें। जीत हमारी निश्चित होगी, आज नहीं तो कल होगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं इन 8 गांवों की जनता का, इस इलाके के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।